हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में क्या था? सबसे पहले बाई पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो फंक्शन है, सपोज एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, और इन दो फंक्शन का ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। किसी को याद है क्या करते थे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते थे और इंटीग्रेशन कर देते थे सेकंड फंक्शन का। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन के बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, कर दिया। और इसके बाद होल इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन का साइन और लगाना है, और जब इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो डीएक्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। ये होता है बाई पार्ट्स का। इसको थोड़ा और अच्छे से समझो तो ये देखो, एक यू फंक्शन है, दूसरा वी है। इन दोनों का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। चलो डीएक्स नहीं लिख रहा मैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो यू का डिफरेंशिएशन यू डैश होगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का जब बाई पार्ट्स। क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन में एडिशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल लगता है। डिफरेंशिएशन का रूल किसी बच्चे को याद है? क्या करते थे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल क्या होता है, बोलो जल्दी। सर, फर्स्ट अगर u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हो जाएगा u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो और कि फर्स्ट अगर फंक्शन यू एज इट इज, वी का कर देंगे, फिर प्लस साइन, अब की बार सेकंड को एज इट इज और यू का कर देंगे। चलो बेटा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। पहला सवाल ये है, इसको करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और उसमें लिख लेते हैं। जब हम लोग ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए याद रखना है आइलेट। आइलेट, आइलेट की फुल फॉर्म क्या होती है? आई का मीनिंग होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स और एल का मीनिंग होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक और ए का मीनिंग होता है बेटा एल्जेब्रिक अरिथमेटिक फंक्शन। अलजेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। और टी का मीनिंग क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ई का मीनिंग होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपो, एक्सपोनेंशियल। अच्छा। इनके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो। इनवर्स में तो बेटा ऐसे आता है जहाँ साइन इनवर्स लिखा हो, टेन इनवर्स लिखा हो, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप के। लॉग में तो कोई सोचना ही नहीं, लॉग एक्स वगैरह। एल्जेब्रिक में ऐसे हो सकता है, कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, कहीं टू एक्स लिखा है, कहीं वन लिखा है या टू लिखा है। ये बेटा सब एल्जेब्रिक फंक्शन बोले जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये साइन एक्स, कॉस एक्स, इस टाइप के, वो इनवर्स है। एक्सपोनेंशियल होता है ई टू दी पावर एक्स का, और यही फंक्शन होते हैं, इन्हीं का तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलो अब इतना लिख लिया होगा, नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देख के मेरे को बताओ सोच के कि फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे और सेकंड फंक्शन क्या लेंगे। सो फर्स्ट एक्स होगा, सेकंड साइन एक्स। तो हम लोगों ने लिखा आईलेट। आईलेट, आईलेट को कई बुक्स में LIATE भी लिखा होता है बेटा। उसमें क्या होता है, लॉग को वो पहले लेते हैं, इनवर्स को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। आंसर पे फर्क नहीं आता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर है। हम लोग NCERT को फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो, इनवर्स तो है नहीं इसमें, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, एल्जेब्रा पहले आता है। तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने सेकंड एज्यूम कर लिया। अब सॉल्व करेंगे। क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्वेश्चन को आई एज्यूम किया करो, जो भी दिया होता है ना, इसको इंटीग्रेशन में आई लिख लिया करो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, दैट इज साइन एक्स डी एक्स। एक माइनस साइन लगाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो अगर हम डिफरेंशिएशन एक्स का करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्स का 1 होता है इनटू, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। तो dx लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व करते हैं।
ये आ जाएगा x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? बोलो बोलो। माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, तो मैंने इसको माइनस कॉस एक्स लिख दिया। माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, ये 1 तो मल्टीप्लाई कर रहा है, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी बोला किसी ने, माइनस कॉस एक्स होता है इंटू डी एक्स। ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम्स एक्स टाइम्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। करते जाओ, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी मैंने नहीं लिखा। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, कॉस का Sin x। इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, प्लस सी लगा देना बेटा, ये आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये कई बार उसमें पूछ लिया जाता है, जैसे कोई स्कूल का वाइवा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये किसी के में पूछा गया था, नमन तुम्हारे स्कूल में पूछा गया था, मैम ने पूछ लिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता है, डायरेक्ट होता नहीं है, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम डायरेक्ट बोल दो 1/x होता है, 1/x नहीं होता है ना। वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से, पहले तो यहाँ लिखो i इक्वल टू, तो हम अगली बार करने वाले हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका हम ऐसे कर नहीं सकते अपनी मर्जी से बेटा। 1 तो हम लिख सकते हैं ना, 1 इंटू लॉग एक्स तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आइलेट लगा दो, तो आइलेट के हिसाब से देखोगे तो लॉग पहले आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा, तो इसको लिख दो, ये सेकंड फंक्शन हो गया, और ये बेटा कौन सा हो गया? ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाने से पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक चीज नहीं लिखी थी, उसको लिख देना, बाय यूजिंग बाई पार्ट्स जरूर लिख देना, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था ना, तो यहाँ लिख देना बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। अब इसको करेंगे, यहाँ लिखो बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है? लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स भाई साहब आगे रहेंगे ये, तो लॉग एक्स को मैंने बाहर लिख दिया ऐसे। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद माइनस साइन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा दो टू dx, और अच्छे से लिख देते हैं ऐसे, ये आ जाएगा log x। कोई बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो बेटा। x इसका इंटीग्रेशन है, यहाँ मत लिखना, यहाँ मत लिखना, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है x इंटू एक्स है, इसको आगे लिख दो, है ना, इसको आगे लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, 1/x एज इट इज रहने दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी अभी तुमने बताया x होता है, मैंने ये x लिख दिया इंटू dx। ये जो x लिखा है मैंने, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन x लिखा है, जो मैंने रेड रेड किया ये। इसके बाद क्या है? इस x से ये x कैंसिल आउट भी हो गया, है ना। ये x से x कैंसिल आउट होके 1 आया। आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x टाइम्स लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, एक्स लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता क्या है? इसका तो x ही होता है, प्लस सी। ये बेटा आंसर आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें कोई बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन क्या लेंगे? बोलो। सर इसमें तो log फर्स्ट x फंक्शन cos का log x function करेंगे, नहीं और है। फिर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos। और कोई बोलो बेटा, तुम्हारा तो आंसर बिल्कुल गलत है। सर log x तो cos का फंक्शन नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया बेटा, ये कॉस के अंदर में है, ये एक फंक्शन कंसिडर करेंगे, ऐसे नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ये। अगर यहाँ कॉस एक्स होता तो सोचते, समझ में आया? ये एक ही फंक्शन है। और कोई बताए?
क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे बेटा? अपनी मर्जी से वही 1 का फंडा यूज करेंगे, एक 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और cos log x एज इट इज लिख दिया इंटू डी एक्स। आई लेट के हिसाब से क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट फंक्शन आई लेट के हिसाब से होगा, एल्जेब्रिक वाला होगा ना, है ना? लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, खासकर ये वाले, कि जिसमें तुम अगर इंटरचेंज कर देते हो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना तो आसान है, बट इंटीग्रेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे बेटा, और सेकंड फंक्शन जो भी क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है वो मैं सब करा दूंगा इसी में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, cos log x लिख दिया ऐसे ही, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस अब की बार डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम अब की बार हम डायरेक्ट कर नहीं रहे बेटा, एक बार लिख दे रहे, डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका? cos log x का। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। सेकंड कौन सा है? 1 इंटू डी एक्स, और फिर उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये सीन है ना? आगे लिखते हैं, ये आ जाएगा cos log x, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x आया, ये लिख दिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन बताएगा ये रेड वाले पार्ट का, इसका जल्दी बोलो। सर माइनस साइन log x into 1 by x। बहुत बढ़िया बेटा, पहले तो cos का किया, फिर इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया। अच्छा 1 का क्या आता है? 1 का तो x आता है, तुम्हें पता ही है। 1 का इंटीग्रेशन x आता है, मैंने ये लिख दिया। ये अंदर का पार्ट पूरा सॉल्व हो गया एक तरीके से, है ना? ब्रैकेट लगा दो अच्छा सा, इस x से ये x कैंसिल आउट भी हो गया। ये जो x लिखा है पीछे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आगे लिखो, x टाइम्स cos log x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन हम लोग किसका कर रहे हैं? साइन log x का कर रहे हैं, इंटू डी एक्स। ये गलत लिखा है, नहीं गलत क्यों? सही तो है ना अभी तक। आगे बोलो, आगे क्या करेंगे? अब आगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं होने वाला है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे रहे हैं। चलो इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 लिख दिया। अब जब इतने पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो इतने पार्ट में फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 का एक मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू ये, और इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको? इसी को फर्स्ट ले लो, और इसको साइन को सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लो। करते जाओ, फिर से लिख दो। ये करने का फायदा क्या हुआ अगर घुमा फिरा के वहीं पहुंचे जाए? कई बार होता है, 2 बार बेटा बाई पार्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। पर उससे होगा क्या, फिर से यहीं नहीं पहुंच जाएंगे वापस? नहीं सॉल्व हो जाएगा। चलो यूजिंग बाई पार्ट्स लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू चल रहा है, ये i इक्वल टू आ जाएगा x टाइम्स cos log x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, मैंने ये लिख दिया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन बेटा फर्स्ट फंक्शन का करेंगे। अब की बार मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा cos log x, और log x का होता है 1/x, ये लिख दिया, और उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, वो x आ जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन पहले ही मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन साइन। ये देख लेना एक बार, मैंने बाई पार्ट्स लगाया है यहाँ पे। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आराम से इसको कर दें। नो सर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन था उसको पहले मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, और सेकंड फंक्शन जो 1 था उसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन, इस 1 x से x कैंसिल आउट हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं,
अब ये पता चलेगा हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आई इक्वल टू लेके क्यों चलते हैं शुरू में। ये आ जाएगा साइन लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन बेटा 1 का होगा एक्स, तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ एक्स, ये लिख दिया माइनस, और इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, ये क्या है, इसमें तो फिर से लगाना पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, ये तो वही आ गया जहां से हम लोग चले थे। तो ये था क्या, ये एक्चुअली में आई मैंने कंसिडर किया था ना, तो इस पूरे की जगह ये जो रेड रेड दिख रहा है, इस पूरे की जगह मैं आई लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखाऊंगा, लिखूंगा आई इक्वल टू एक्स टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन लॉग एक्स माइनस आई। ये बेटा लेफ्ट में आई है, ये राइट में आई है, अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो उधर जाके प्लस का आई हो जाएगा, तो एक आई ऑलरेडी है, ये 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, x टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स साइन। बाई पार्ट्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का है ये 2 जो इधर 2i है, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम 1/2 करके बेटा ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर, x टाइम्स कॉस लॉग एक्स। मैंने प्लस सी नहीं लगाया ना, प्लस सी भी लगा देना, मैंने लगाया नहीं कहीं भी, प्लस एक्स टाइम्स साइन लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये था बाई पार्ट्स का क्वेश्चन, इसमें 2 बार बाई पार्ट्स हम लोगों को यूज करना पड़ा है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आइलेट के रूल को मैंने थोड़ा सा चेंज भी करा है, कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिया, क्योंकि इसका मेरे को डिफ्रेंसिएशन करना आसान लगा, इंटीग्रेशन करना बहुत टफ था, नहीं हो पाता, कुछ भी हम उसमें पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को कोई आइडिया देगा कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बोलो। कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। इतना नहीं सोचना है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है एक तरीके से, एक ये दे रखा है, एक ये, इतने को अलग सॉल्व करना, इतने को अलग, ऐसे ही दिखने में लग रहा है ना, बट हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया। एक बात बताओ बेटा, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक बार तो इस चीज का इंटीग्रेशन करना पड़ा था ना, और एक बार और करना स्टार्ट इसका किया था सेकंड वाले का, तो बीच में ये भी आया था, फिर एक बार ये आ गया था। तो सीधी सीधी बात है कि हम इसका अगर करते रहें तो पक्का एक माइनस साइन के साथ ये चीज आने वाली है, तो अगर हम इसको टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 लिखा, ये पूरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा है ना, नहीं बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, स्टार्ट कर दो करना, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे करते थे ना, वैसे ही करो। करो करो करो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे साइन लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन का बेटा इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, अब की बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx लिख दे रहा हूँ एक बार, साइन लॉग एक्स का करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, सेकंड क्या है 1 है इंटू डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। टाइम आउट हो गया, अभी नहीं हुआ है टाइम आउट। चलो इस पूरे पे ब्रैकेट लगा देंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, टाइम आउट होने से पहले इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा बेटा, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको मत सॉल्व करना,
लास्ट वाले को कोई उसमें फॉर्मूला वगैरह मत लगाओ, लास्ट में सॉल्व अपने आप हो जाएगा। करते चलो, ये आ जाएगा साइन लॉग एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा तो मैंने आगे लिख दिया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कोई बताएगा क्या आएगा साइन लॉग एक्स का? जल्दी बोलो। माइनस कॉस लॉग बेटा एक्स। डिफरेंशिएशन पूछा है मैंने, cos डिफरेंशिएशन। log x upon x। कॉस लॉग एक्स इंटू में आएगा 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का बेटा तो वो आएगा एक्स, वो आएगा एक्स, और इस पूरे को dx लिख दो, और लास्ट वाले को तो बस कॉपी पेस्ट चलने दो, इंटू dx। ये आएगा x टाइम्स साइन लॉग एक्स माइनस इस x से ये x कैंसिल आउट हो रहा है, और ये इंटीग्रेशन में आ गया, इंटीग्रेशन में बचा cos log x इंटू dx, और लास्ट में क्या लिखा रखा है cos log x। बेटा बताओगे क्या करें, जल्दी बोलो। ये तो कट गया, प्लस ये तो माइनस बेटा में। कैंसिल आउट हो गया, देखो ना ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, खत्म कहानी, आंसर ही आ गया। दिखने में बड़ा था तो आई इक्वल टू प्लस सी भी लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन तो कर ही दिया, तो मेरे पास आंसर आया x टाइम्स साइन लॉग x प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहले ये वाला कर लो अच्छे से।